Welcome to accounts classes. In this video I will discuss with you operating profit and net profit with meaning. So let's start. And दो टाइप्स होता है प्रॉफिट का, जिसमें एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है और एक नेट प्रॉफिट होता है। यहाँ थोड़ा सा ये बुक में ही ऐसा है, सबमिट गया है, ऐसे बताया जा रहा है कि प्रॉफिट जो है वो दो प्रकार का होता है, एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एक नेट प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट को जो है देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो लोग भी चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए। और कुछ दिक्कत हो वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। पहले देखते हैं तो एक ही प्रॉफिट को अच्छे से समझते हैं विथ मीनिंग्स, ताकि अच्छे से जो है क्लियर हो जाए कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता क्या है। नेट प्रॉफिट जो है कल भी देख सकते हैं। सबसे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखते हैं, ये मीनिंग क्या होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट का। तो लिखा हुआ है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज द प्रॉफिट अर्न्ड थ्रू नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो सबसे पहले ये जानना होगा कि नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जो है वो क्या होता है। नॉर्मल मतलब सामान्य, जो हम दिनचर्या में जो होता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होता है? ऑपरेटिंग मतलब किसी भी हम लोग बिजनेस को जब हम लोग चालू करते हैं तो उसको चालू करने के लिए जो मतलब एक्टिविटीज उसके लिए रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो हम लोग जो है एक्टिविटीज़ को करने के लिए सोचते हैं, उसके बारे में जानते हैं, समझते हैं। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो है सामान्य हम लोग को रिक्वायरमेंट्स के थ्रू जो है वो करना होता है, जिसे ही हम लोग नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जो है वो बोलते हैं। ऐसे हम लोग मीनिंग जब टर्म्स को, बेसिक टर्म्स को जब जानेंगे ना, तभी ज़्यादा हम लोग अच्छे से क्लियर समझ पाएंगे। ऐसे तो भी हम लोग मीनिंग देखे नहीं है, यहीं पे जानते हैं। ऑफ द बिजनेस का जो नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होता है, जब बिजनेस को जब चालू किया जाता है तो जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिजनेस को चालू करने के लिए क्या क्या क्रियाएं जो है करना होता है, उसे ही हम लोग जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो है बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि ये होता क्या है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज द प्रॉफिट अर्न्ड थ्रू नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। देखिए लिखा भी है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है व्यवसाय के, ऑफ द बिजनेस, व्यवसाय के सामान्य, ऑपरेटिंग को हम लोग हिंदी में संचालन बोलते हैं, मतलब व्यवसाय को चलाने के लिए जो गतिविधियाँ की जाती है उसे ही हम लोग नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जो है बोलते हैं। नॉर्मल एक्टिविटीज़ में जैसे आ जाएगा कि एक बिजनेस को चलाने के लिए हम लोग को कुछ बिजनेस को चालू करना है तो कुछ बिल्डिंग की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें फर्नीचर चाहिए, टेबल्स चाहिए, लाइटिंग चाहिए। और बिजनेस को चलाने के लिए हम लोगों को फिर एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है। चैरिटी भी हम लोग का जब बिज़नेस बड़ा हो जाता है तो कुछ नॉर्मल चैरिटी भी हम लोग डोनेट करते हैं। ऐसे ही एंड मोर जो है हम लोग बोल सकते हैं, जिसे नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जो है बिजनेस का कहा जाता है। तो चलिए इसको फिर से समझते हैं पूरा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज द प्रॉफिट अर्न्ड थ्रू नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट व्यवसाय के सामान्य ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जैसे कि बिजनेस को चलाने के लिए ऑफिस में जो एक्सपेंसेस होता है, बिजली का, पानी का, लाइटिंग का, फर्नीचर का, सारा जो है नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट व्यवसाय के नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के माध्यम से
अर्जित लाभ है, जो लाभ अर्जित किया जाता है। तो अगर हम लोग इतना करके बिजनेस को चालू करेंगे तो हम लोग को जो लाभ होगा तो भी बताया जा रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज द प्रॉफिट अर्नड थ्रू नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट व्यवसाय के सामान्य ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लाइक लाइटिंग, फर्नीचर एक्सपेंसेस जो भी होता है, चैरिटी हो गया, बिजली का, पानी का, सारा जो ऑफिस में हम लोग एक्सपेंस करते हैं, टेबल्स लगाते हैं, जिसको चालू करने के लिए जो एक्सपेंस करते हैं थ्रू अर्न प्रॉफिट। तो जब चालू करने के बाद हम लोग को जो प्रॉफिट अर्न होता है, अर्जित करते हैं, उसे जो है अर्जित लाभ को ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है कहते हैं। आगे देखते हैं। इट इज अराइव्ड एट बाय डिडक्टिंग द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट। देखिए, तो उस सब पे जो हम लोग खर्चा करेंगे बिजनेस को चलाने के लिए, जो भी एक्सपेंस करेंगे हम लोग, फर्नीचर पे, लाइटिंग पे, चैरिटी पे, चैरिटी तो खैर बिजनेस बन जाने के बाद होगा, और टेबल लेंगे, बिल्डिंग खरीदेंगे, सारा जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होगा उसको बताया जा रहा है कि यह सकल लाभ से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को घटाकर दिखाया जाता है। अगर हम लोग को कहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है दिखाना होगा, तब हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है, सकल लाभ, ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ आता है, तो ग्रॉस प्रॉफिट जो है ट्रेडिंग अकाउंट से निकलता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। तो यह जो है सकल लाभ से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो भी हम लोग डिस्कस किए, सारा एक्सपेंसेस, फर्नीचर एक्सपेंसेस, टेबल एक्सपेंसेस, बिल्डिंग, तो उसको जो है घटाकर निकाला जाता है। आगे देखते हैं। एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू द मेन और नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस आर कॉल्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। देखिए, यहाँ मेंशन भी किया गया है कि एक्सपेंसेस वे खर्चे जो व्यवसाय के मेन और नॉर्मल एक्टिविटीज से संबंधित होते हैं। व्यवसाय का कुछ जो एक्सपेंस होता है वो कोई मेन होता है, कोई नॉर्मल होता है। जैसे कि अगर हम लोग सबसे पहले बिजनेस को चालू किए तो हम लोग के लिए मेन एक्सपेंसेस क्या होगा कि सबसे पहले बिल्डिंग खरीदे, उसमें टेबल्स लगाए, फर्नीचर किए, उसका कंस्ट्रक्शन में जो एक्सपेंस हुआ सब मेन में आ जाएगा। और नॉर्मल जो हमेशा रेगुलर जो एक्सपेंसेस होगा, एक्टिविटी होगा, तो सारा नॉर्मल में आ जाएगा। तो ये बताया जा रहा है कि एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू द मेन और नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस आर कॉल्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। वे खर्चे जो व्यवसाय के मेन मतलब मुख्य और सामान्य गतिविधियों से संबंधित हो, उससे जो है आर कॉल्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जिसे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है कहा जाता है। अब बताया जा रहा है कि इसमें क्या क्या इंक्लूड है। दे इंक्लूड मतलब वे लोग जो प्रोप्राइटर होते हैं, वे लोग किस किस चीज़ को शामिल करते हैं। तो देखिए, यहाँ लिखा हुआ है दे इंक्लूड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। तो देखिए, ऑफिस में जो खर्चा करते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में क्या आ जाएगा, जो एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड एक्सपेंसेस होगा वो आ जाएगा। इस चीज़ को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ये टर्म्स को कि ये होता क्या है। आगे देखते हैं। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। देखिए, सेलिंग में अगर हम लोग को कुछ चीज़ सेल करना है तो पहले उसका प्रोडक्शन पे खर्चा होगा, जो प्रोडक्शन में कुछ मटेरियल्स आएगा, कच्चा माल आएगा, वो सब सारा सेलिंग। और उसका डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस का जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो जो उसमें वेजेस आएगा, सैलरी आएगा, सारा तो इंक्लूड किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ऐसे हम लोग पढ़े हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कि इस सब के अंदर क्या क्या आता है। चैरिटी आता है सारा,
डिस्काउंट आता है कि अगर हम कहीं ख़रीदने के लिए गए तो कहीं कुछ हम लोग का माल जो है सेल नहीं हुआ तो वहाँ पे हम लोग डिस्काउंट भी दे देते हैं। बैड डेब्ट्स हो गया, ये सारा जो है वे लोग इंक्लूड करते हैं। और कुछ बताया जा रहा है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज ऑल्सो कॉल्ड अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और EBIT, कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट को जो है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी जो है कहा जाता है। बस नाम याद रखिएगा, उतना जानना कोई ज़रूरी नहीं है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट को जो है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट प्रॉफिट जो है कहा जाता है, या EBIT इसका फुल फॉर्म हम बाद में कभी बता देंगे, अभी देखे नहीं है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट को जो है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट प्रॉफिट भी कहा जाता है। बस ऐसे शॉर्ट में पूछ देगा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट को और किस नाम से जाना जाता है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज ऑल्सो कॉल्ड अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट प्रॉफिट या टैक्स और EBIT के नाम से जो है हम लोग जानते हैं। तो यही कुछ हम लोग जाने कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है। ओके, तो कल हम लोग इसका ये दूसरा पार्ट नेट प्रॉफिट जो है डिस्कस करेंगे। अगर करेंगे तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ओके, नेट प्रॉफिट के बारे में कल हम लोग देखेंगे। तो बस इतना ही था कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है उसके बारे में जाने विथ एग्जाम्पल्स। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा। ओके बाय। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।